आजकल के बदलते लाइफ़स्टाइल में यूट्रस में रसौली की समस्या देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मिलती है। आजकल रसौली की समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती जा रही है क्योंकि आजकल के बदलते लाइफ़स्टाइल में हार्मोन्स अनबैलेंस बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। नई-नई लड़कियों में ही हार्मोन्स अनबैलेंस होने लगते हैं और यही एक सबसे बड़ी समस्या है रसौली होने की। जब हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस होने लगते हैं, इसकी वजह से जो हमारा पीरियड है वो कभी कम कभी ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से हम रसौली की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। कुछ लोग इसे रसौली बोलते हैं, कुछ लोग इसे बच्चेदानी की गांठ भी बोलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बिना सर्जरी किए भी ठीक हो सकती है बच्चेदानी की रसौली यानी बच्चेदानी की गांठ। बस आपको करना क्या है, बस आपको शुरू कर देनी है इन 3 चीज़ों का सेवन। अगर आपके इसमें से एक भी लक्षण देखने के लिए मिलते हैं तो आपको तुरंत ही इन 3 चीज़ों का सेवन शुरू कर देना चाहिए। गर्भाशय में गांठ यानी रसौली होने पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए आपको दवाई के साथ-साथ कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का सेवन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि रसौली की समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर भी हो सकती है। कभी-कभी तो रसौली एक सामान्य सी प्रक्रिया होकर के रह जाती है। इसमें छोटी-सी गांठ बनती है और वह ऑपरेशन के द्वारा आप निकलवा देते हैं तो वह ठीक भी हो जाती है। लेकिन कभी-कभी रसौली अगर आप ज़्यादा समय तक ध्यान नहीं देते हैं तो यह कैंसर का रूप ले लेती है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक समस्या हो जाती है। तो अगर आपको एक भी लक्षण देखने के लिए मिलते हैं तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना है, साथ ही साथ आपको अल्ट्रासाउंड अवश्य कराना है। और अगर आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं है, फिर भी आपको इन छोटी-मोटी जड़ी-बूटियों का सेवन प्रतिदिन ज़रूर करते रहना चाहिए, जिससे आप कभी भी रसौली की समस्या से ग्रस्त ना हों। रसौली होने पर किन-किन जड़ी-बूटियों का सेवन करना चाहिए, जिससे हम रसौली की समस्या से बच सकते हैं। जब भी हमें रसौली की समस्या होती है, तो हमें कुछ लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। हमारा अचानक से पेट बढ़ने लगता है। जब भी हम संभोग करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। यह भी रसौली का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ हमारा वज़न तो बढ़ता ही है, हमारी जाँघों में भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। कभी-कभी हमारे पेट में अचानक से हमें दर्द महसूस होता है, यह भी रसौली का कारण हो सकता है। हमारे जो पीरियड हैं वो भी अनबैलेंस होने लगते हैं, कभी हमें पीरियड बहुत कम आता है तो कभी बहुत ज़्यादा आता है। यह भी रसौली का कारण हो सकता है। साथ ही साथ कभी-कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। यह एक बहुत बड़ा लक्षण है रसौली होने का। तो जिन बच्चियों में या जिन लेडीज़ों में पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उन्हें हमेशा सचेत रहना चाहिए और समय-समय पर अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। बच्चेदानी में गांठ या रसौली की समस्या होने पर हमें त्रिफला का सेवन ज़रूर करना चाहिए। हम नॉर्मल दिनों में भी त्रिफला का सेवन ज़रूर करते रहना चाहिए, जिससे कभी भी हमें रसौली या गांठ की समस्या हो ही ना, क्योंकि त्रिफला हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जिससे हम रसौली के खतरे से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। त्रिफला में एंटी इन्फ्लोमेटिक के गुण मौजूद हैं, जो कि फाइब्रेट की समस्या को कम करने में काफ़ी मददगार हैं। तो अगर आप नॉर्मल दिनों में त्रिफला का सेवन करते हैं, तो आप अपने आप को काफ़ी हद तक रसौली और यूट्रस में होने वाली गांठ से अपने आप को बचा सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर है गिलोय। गिलोय का इस्तेमाल करने से बच्चेदानी में गांठ की परेशानी की समस्या से आपको निजात मिल सकती है, क्योंकि गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, जिससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। और जब हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, तो हम कभी भी इस तरह की समस्या से ग्रस्त नहीं होंगे। जब भी हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं, तभी हम इस तरह की समस्या से ग्रस्त होते हैं, तभी हमें रसौली की समस्या होती है या गांठ की समस्या होती है। तो अगर आप प्रतिदिन डेली यूज में गिलोय का सेवन करते हैं, तो आपका ब्लड साफ रहेगा, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स अनबैलेंस नहीं होंगे और आप कभी भी बच्चेदानी की गांठ की समस्या से परेशान नहीं होंगे। तो आपको प्रतिदिन ही या तो गिलोय का आप पाउडर इस्तेमाल करें या फिर गिलोय की गिलोय बटी आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या गिलोय का काढ़ा बना के भी आप ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से गिलोय का सेवन कर सकते हैं। तो अगर आप प्रतिदिन गिलोय का सेवन करेंगे, तो आप रसौली की समस्या के साथ-साथ और भी कई समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। गिलोय हमारे लिए किसी अमृत से कम नहीं है। बच्चेदानी में गांठ होने पर आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। हल्दी बच्चेदानी की गांठ
होने पर बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो जिन लोगों को भी हल्के से कोई भी लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, तो उनको प्रतिदिन हल्दी का सेवन प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा करने से उनको अगर थोड़ी बहुत समस्या स्टार्ट भी हो गई होगी तो वह भी ठीक हो जाएगी। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, पॉलीफेनोल पाया जाता है, जो कि गांठ की समस्या को दूर करने में बहुत ही मददगार है। आपको प्रतिदिन वैसे भी एक चुटकी हल्दी गर्म पानी में डालकर सुबह खाली पेट जरूर सेवन करना चाहिए। इससे हमारे हार्मोन्स तो बैलेंस होते ही हैं, साथ ही साथ ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जिससे हम और भी कई परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या हो रही है, हार्मोन्स अनबैलेंस है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पीरियड के समय पेट में दर्द ज़्यादा होता है, तो आपको पीरियड से 3 दिन पहले 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर का सेवन करना है। आपको यह 3 दिन तक लेना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका पीरियड खुल के आएगा और आपकी नसों में जो भी स्वेलिंग है या जो भी रुकावट है, वह दूर हो जाएगी और आपका पीरियड खुल के अगर होगा तो आपको कभी भी सिस्ट यानी यूट्रस में गांठ या रसौली की समस्या नहीं होगी। तो हल्दी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब